नमस्कार और आज के इस टेक एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आजकल ना टेक इंडस्ट्री में एक अलग ही लेवल की उथल-पुथल चल रही है। स्टूडेंट्स हों या जूनियर प्रोफेशनल्स, सबके दिलों में एक अजीब सी घबराहट है आने वाले कल को लेकर। और सच कहूं तो रोज नई एआई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो जॉब सिक्योरिटी पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। लगभग 75,000 यानी 75,000 से ज्यादा टेक लेऑफ्स का अनुमान है 2026 तक। ये स्टैटिस्टिक वाकई डरावना है ना? जब हम देखते हैं कि एआई आज खुद कोड लिख रहा है, अकेले ही पूरी की पूरी एप्स बिल्ड कर रहा है, तो डर लगना बहुत स्वाभाविक है। ऐसा लगने लगता है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा फील्ड ही खतरे में है। पर क्या सच में ऐसा है? देखिए, डर के इस माहौल में थोड़ी सच्चाई जरूर छिपी है, पर पूरी नहीं। जो बेसिक कॉपी पेस्ट वाला लो लेवल कोडिंग था ना, हाँ, वो डेफिनेटली खत्म हो रहा है। पर दूसरी तरफ, जिसे हम हाई वैल्यू इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, सिस्टम डिजाइन और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत होती है, उसकी डिमांड दरअसल आसमान छू रही है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। पहले हम एआई के इस जॉब लेने वाले मिथ को तोड़ेंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, कोर सॉफ्टवेयर बिल्डर्स और डेटा तथा एआई की दुनिया को डीपली समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे उन एक्शनेबल स्टेप्स की जिनसे 2026 में खुद को टोटली इररिप्लेसेबल बनाया जा सके। चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, द एआई जॉब टेकओवर मिथ। यहाँ सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लेनी है कि कोडिंग मर नहीं रही है, वो बस इवॉल्व हो रही है। इंडस्ट्री के अंदर आजकल एक बहुत ही सटीक बात कही जा रही है। अगर डर है कि एआई जॉब ले लेगा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि शायद टारगेट ही गलत रोल को किया जा रहा है। ये लिटरली एक आई ओपनर है। एआई के इस दौर में सही और स्पेशलाइज्ड रोल्स चुनना ही सबसे क्रूशल हो गया है। और उन्हीं स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में से पहला बहुत ही क्रिटिकल डोमेन है सिक्योरिंग एंड स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर आते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड इंजीनियरिंग। ये वो लोग हैं जो इस पूरी डिजिटल दुनिया को जिंदा और सुरक्षित रखते हैं। $8 ट्रिलियन, ये दुनिया भर में साइबर क्राइम से होने वाले डैमेज का अनुमान है। मतलब माइंड ब्लोइंग। यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की मांग प्रैक्टिकली आसमान छू रही है। हैकर्स के नए नए तरीकों से बचने और सिस्टम्स को सिक्योर रखने के लिए एआई से ज़्यादा एक सुपर शार्प इंसानी दिमाग और स्पेशलाइज्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की इस दुनिया में एक मैसिव शिफ्ट चल रहा है। लगभग 90% कंपनियां अब फिजिकल सर्वर्स से हटकर अपने पूरे सिस्टम्स को क्लाउड पर डाल रही हैं, और इस वजह से क्लाउड इंजीनियर्स की डिमांड एकदम पीक पर है, खासकर उनकी जिन्हें नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इन डेप्थ समझ हो। ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। अगर इन दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर रोल्स को आमने सामने रखा जाए, तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जहां बहुत डीप स्पेशलाइज्ड लर्निंग चाहिए। इसीलिए यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम है और जॉब ओपनिंग्स 10 में से 7 हैं। वहीं क्लाउड इंजीनियरिंग में ओपनिंग्स थोड़ी ज्यादा हैं, 8 आउट ऑफ 10, और स्टार्टिंग सैलरीज भी लगभग 15 से 20 लाख पर एनम तक जाती हैं। पर सबसे मजेदार बात पता है क्या है? दोनों ही फील्ड्स की ग्रोथ 9 आउट ऑफ 10 है। सॉलिड करियर पाथ्स। इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के बाद हमारा अगला और शायद सबसे वेल नोन डोमेन है द कोर सॉफ्टवेयर बिल्डर्स। ये उन लोगों की बात हो रही है जो उन प्लेटफॉर्म्स और एप्स को डिजाइन करते हैं जिन्हें हम और आप रोजाना यूज करते हैं। अगर करंट मार्केट डिमांड को देखा जाए, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स यानी एसडीईज आज भी इनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं। डिमांड स्ट्रेट 10 में से 10। उसके ठीक पीछे 9 आउट ऑफ 10 के साथ आते हैं फुल स्टैक डेवलपर्स और फिर मोबाइल ऐप डेवलपर्स। स्टार्टअप्स तो खासकर फुल स्टैक डेवलपर्स के पीछे भागते हैं क्योंकि उनकी वर्सेटिलिटी बहुत हाई होती है। अब एक सवाल उठता है कि एसडीएस की इतनी मैसिव डिमांड आखिर है क्यों? रीजन सिंपल है। एआई बेसिक सिंटैक्स जरूर लिख सकता है, पर उस कोड को केयरफुली रिव्यू करना, कॉम्प्लेक्स एज केसेस को संभालना और पूरे सिस्टम आर्किटेक्चर के बड़े बड़े डिसीजंस लेना, ये हेवी लिफ्टिंग आज भी एक ह्यूमन डेवलपर का ही काम है। और यही एग्जैक्टली वो रीजन है जिसकी वजह से एसडीएस आसानी से 15 से 20 लाख पर एनम का पैकेज कमांड करते हैं। तो फिर फुल स्टैक और मोबाइल रोल्स इतने अनिवार्य क्यों हैं? देखिए, फुल स्टैक डेवलपर्स फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को बखूबी संभालते हैं, तो नेचुरली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वैरायटी काफ़ी हाई होती है।
वहीं मोबाइल ऐप डेवलपर्स इसीलिए इनवैल्यूएबल हैं क्योंकि आज 60% से ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस से आ रहा है। ये टोटल गेम चेंजर है और इन दोनों रोल्स की वैल्यू स्टार्टअप्स के लिए बहुत स्टेबल है। चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जिसकी सबसे ज्यादा हाइप है, डोमिनेटिंग डेटा एंड एआई। यहाँ फोकस उन रोल्स पर हैं जो दरअसल इन एआई सिस्टम्स को स्क्रैच से बनाते और एनालाइज करते हैं। यहाँ एक कॉमन कन्फ्यूजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर दोनों सेम नहीं होते। डेटा साइंटिस्ट मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्रामिंग का यूज़ करके माउंटेन्स ऑफ डेटा से मीनिंगफुल डिसीजंस निकालता है। ये मीनिंग निकालना टोटली एक ह्यूमन स्किल है। दूसरी तरफ एआई या एमएल इंजीनियर्स प्योरली रिकमेंडेशन सिस्टम्स और प्रिडिक्टिव मॉडल्स बिल्ड करने पर फोकस करते हैं। और अगर इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ देखें तो माइंड ब्लो हो जाएगा। आज भारत में एआई और एमएल इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी 20 लाख पर एनम तक पहुंच चुकी है। इस फील्ड में ग्रोथ रेट एक परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 है। अगर इस फील्ड में महारत हासिल कर ली तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एब्सोल्युटली अनमैच्ड हैं। पर यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी भी समझाने वाली है। एआई और एमएल पैकेजेस तो हाईएस्ट हैं, पर फ्रेशर्स के लिए यहाँ एंट्री लेवल जॉब्स काफ़ी कम होती हैं। इसीलिए अगर करियर अभी स्टार्ट ही हो रहा है तो शुरुआत एसडी या क्लाउड रोल से करना एक मच स्मार्टर और सेफर स्ट्रैटेजी मानी जाती है। वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर ट्रांजिशन किया जा सकता है। ऑलराइट, अब सारा डेटा और एनालिसिस तो हमने देख लिया, पर आगे क्या? चलिए चलते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल और एक्शनेबल हिस्से पर, बिकमिंग इररिप्लेसेबल इन 2026। फ्यूचर प्रूफ होने का ये सक्सेस ब्लूप्रिंट इन 4 क्लियर स्टेप्स में छुपा है। पहला, सिर्फ ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स जमा करने के बजाय टैंजिबल सॉलिड स्किल्स बनाने पर जोर दीजिए। दूसरा, उन रोल्स को टारगेट कीजिए जहां ओपनिंग ज्यादा है, जैसे एसडी या क्लाउड। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, एआई को अपनी बैसाखी नहीं, अपना डेली असिस्टेंट बनाइए। और चौथा स्टेप, अपने रेज्यूमे को स्ट्रिक्टली एक पेज का रखिए जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स, नंबर्स और मेट्रिक्स के साथ बिल्कुल लाउडली हाईलाइट हो रहे हों। तो इस सारी चर्चा के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। क्या एआई आने वाले कल में हमारा रिप्लेसमेंट बनेगा या टेक दुनिया पर डोमिनेट करने का सबसे पावरफुल टूल? अगर सही रोल और स्किल चुनी जाए तो ये बदलाव हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। फैसला और नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मूव अब पूरी तरह से हमारे हाथ में है।